आज हम अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे। स्व प्रेरण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, धारा परिवर्तन की, और उसी में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था। तो एक ही परिपथ था, आज दो परिपथ का प्रयोग किया जाएगा। एक में परिवर्तन करेंगे और दूसरे में अपने आप ही परिवर्तन होने लगेगा। तो इसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है, इसको एम से व्यक्त करते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण के बारे में कभी कभार तुलना पूछी जाती है, स्व प्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, तो इनकी परिभाषा भी कई बार पूछी जाती है और बहुत इजी है, सिंपल सी। तो अन्योन्य प्रेरण जैसे इसका विपरीत हो जाता है। तो इसके अंदर दो परिपथ का प्रयोग किया गया है। ये प्राथमिक कुंडली के रूप में, यह द्वितीय कुंडली के रूप में मान लिया। ये पहला परिपथ है, यह दूसरा परिपथ है। ये कुंडली बने और यहाँ पर अपने बैटरी, और ये धारा नियंत्रक कहलाता है। प्रैक्टिकल में भी काम आता है, धारा को कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। और दूसरे में अपन ने बैटरी सेल नहीं लगाया, कोई सेल बैटरी नहीं है, सिर्फ जी लगा रखा है धारा मापी, तो अपने आप ही इसमें रीडिंग आने लगेगी। कहने का मतलब, अब इसके अंदर अगर अपन धारा नियंत्रक से धारा को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन आ जाएगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, सेल का काम करेगा और इसमें रीडिंग आना प्रारंभ हो जाएगा। तो परिभाषा भी इसी पर आधारित है। तो किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण, ये पहले वाले में धारा परिवर्तन के कारण दूसरे परिपथ में, पास में रखा हुए दूसरे परिपथ में, समीप स्थित दूसरे परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। स्व प्रेरण में उसी परिपथ में परिवर्तन हो गया था। तो किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण उसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। तो दो तुलना होगी, स्व प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। यही परिभाषा, किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण समीप स्थित, ये पास में रखा है, इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, और सेकंड वाले में अपने आप ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण समीप स्थित दूसरे परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अपने धारा नियंत्रक से धारा को बढ़ाई, धारा नियंत्रक को कम कर, तो धारा नियंत्रक क्या करता है, धारा को कंट्रोल करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है। तो धारा नियंत्रक की धारा को बढ़ाया, 0 1 2 3 4 बढ़ाते गए, कहने का मतलब धारा नियंत्रक धारा को बढ़ाई, वापस कम भी की, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, तो पास में से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लग जाता है। तो धारा को कम ज़्यादा किया, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इनकी डायरेक्शन लेंज के नियम के अनुसार ही दी जाती है, चाहे धारा बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी पढ़ सकते हैं अपन, B1 समानुपाती I1, Φ2 समानुपाती B1। इनका मतलब 1 1 का मतलब पहला परिपथ है, 2 का मतलब द्वितीय परिपथ। यानी कि I1 का मतलब पहले परिपथ में धारा परिवर्तन करते हैं, तो पहले परिपथ में ही चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है पहले वाले में, तो द्वितीय परिपथ Φ2 का मतलब दूसरे परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो B1 इसमें भी इनमें है, दोनों को हटा दिया, कॉमन है, तो दोनों B1 हटा दिया, तो Φ2 समानुपाती I1 हो गया। कहना क्या चाहता है, I1 का मतलब पहले परिपथ में धारा परिवर्तन करते हैं, दूसरे परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो Φ2 समानुपाती हटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, MI1। इसको L के रूप में व्यक्त किया था स्व प्रेरण को, इसको M से व्यक्त करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो Φ2 समानुपाती I1, तो अब प्रकोष्ठ हटेगा तो MI1, क्या नहीं लिखना है। Φ2 समानुपाती I1, यानी कि पहले परिपथ में धारा परिवर्तन करते हैं, तो द्वितीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। I1 मतलब पहले परिपथ या पहला परिपथ, इसमें धारा परिवर्तन करते हैं तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है और जी में रीडिंग आना प्रारंभ हो जाती है। तो Φ2 समानुपाती I1, प्रकोष्ठ हटा तो MI1, और M करेंगे I1 को ट्रांसफर करेंगे तो Φ2 बटा I1। तो सिंपल सा एक दो लाइन का समीकरण है, यानी कि धारा और फ्लक्स, सूत्र वही था Φ बटा I1, ये 2 और 1 के रूप में आया क्योंकि यहाँ पर दो परिपथ। तो पहले परिपथ की धारा और द्वितीय परिपथ के फ्लक्स में परिवर्तन का अनुपात कहलाता है स्व प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। तो ये सूत्र बन गया, यानी चुंबकीय फ्लक्स और धारा का अनुपात M के रूप में अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। तो ये सूत्र के रूप में कंडीशन बन सकती है यहाँ पर। अगर यहाँ पर धारा का मान 1 कर दे, 1 एम्पियर के रूप में माने I का मान, तो यहाँ 1 एम्पियर मानेंगे तो क्या बचेगा, Φ2 बराबर M के रूप में प्राप्त होता है, यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक फ्लक्स के बराबर माना जाएगा। अगर इसको फैराडे के द्वितीय नियम में रखें, E2 बराबर क्या होगा, dΦ2 बटा dt। E2 बराबर dΦ2 बटा dt, क्योंकि 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय परिपथ में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और विद्युत वाहक बल भी द्वितीय में हो रहा है,
तो ई बराबर d5/dt नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 और 2 लगाना है क्योंकि दूसरा परिपथ में प्रयोग में आ रहा है। अब ये जो φ2 का मान आ रहा है ये यहाँ रख दो, E2 बराबर आएगा d/dt, φ2 का मान आ रहा है mi1, E2 बराबर आ जाएगा माइनस m di1/dt। तो ये सूत्र भी याद कर सकते हैं, mi1 रखा, m बाहर गया, कांस्टेंट है di1/dt। अच्छा, इसका मात्रक क्या आएगा, m का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हो अपन आराम से, चाहे तो यहाँ से भी ज्ञात कर रहे हैं। तो मात्रक बन जाएगा वेबर प्रति एम्पियर के रूप में, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन, या m का मात्रक हेनरी भी कहलाता है। जो स्वप्रेरण में पढ़ा वो सेम टू सेम मात्रक हो जाएंगे, और बीमा पूर्व में जो पढ़ी वो भी लिख सकते हैं अपन, m1 L2 T-2 और m-2। तो मुख्य रूप से मात्रक तो विशेष तौर पे अपन को याद रखना ही है, और ये डेरिवेशन 2 लाइन का, ये विशेष तौर पे सूत्र उसी रूप में आ रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। सिंपल सी परिभाषा है और एक सिंपल सा डायग्राम है कि पहले परिपथ में अगर अपन धारा परिवर्तन करेंगे तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जी में रीडिंग आना प्रारंभ हो जाए। सेल और बैटरी नहीं, फिर भी रीडिंग आना प्रारंभ होगी, क्योंकि इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें अपने आप ही परिवर्तन प्रेरण के कारण हो रहा है। तो किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण दूसरे परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल होने की घटना को अपन अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। B1 समानुपाती आए तो φ2 समान B1, B और B हटाए तो φ2 समानुपाती I1, यानी पहले परिपथ में धारा परिवर्तन तो दूसरे में फ्लक्स उत्पन्न होता है और उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रपोजन हटाए तो mi1 m बराबर φ2/I1, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स और धारा का अनुपात वही m बन गया, और 1 एम्पियर करेंगे तो φ2/m के रूप में द्वितीय में रखना पड़ेगा। 2 क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, सेकंड में फ्लक्स में परिवर्तन m बाहर गया, तो ये सूत्र भी प्राप्त कर लिया आपने। मात्रक रहेगा वेबर प्रति एम्पियर, या मात्रक हेनरी के रूप में भी याद रख सकते हैं।